भगवान का यह अनुत्तम भाव सृष्टि लीला के समय योग माया के द्वारा समाच्छादित होता है। इसी से प्रकृति पुरुष के भीतर वही एक परम पुरुष है, इसे लोग समझ नहीं पाते। श्रीमद शंकराचार्य ने योग माया का अर्थ करते हुए लिखा है, भगवतो यह संकल्प स्व एव योग तद्वसवर्तिनी या माया या योग माया। भगवान की इच्छा या संकल्प मानना पड़ा। यह संकल्प भगवान के भीतर की वस्तु है, तो बाहर या आगंतुक पदार्थ नहीं है। अतएव यह संकल्प या इच्छा ही उनकी माया है। यह इच्छा रूप परिग्रह करने पर ही जगत रूप में फूट पड़ती है। अतएव जगदादि भी उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उपनिषद में लिखा है, सृष्ट्वा तदेवानु प्रविशत तदनु प्रविश्य सच्च वाच भवत। सृष्ट पदार्थों में अनुप्रविष्ट होकर वह सत शब्दवाच्य और त्वत् शब्दवाच्य को हो जाता है। तदात्माना स्वयं मकुरुस्व। अपने उसने अपने ही आपको सृष्टि के विषय में परिणत कर लिया है। तंत्र भी कहते हैं, या शक्ति सर्वभूतानां द्विधा भगवती सा पुनः। एकमात्र शक्ति ही सब भूतों में पुनः द्विधा हो गई है। इस शक्ति के विषय में उपनिषद में भी वर्णन आया है। ध्यान योग की सहायता से ऋषियों में परमात्म देव स्वगुणावृत शक्ति को कारण रूप में समझा, जो एक वस्तु काल में पुरुष पर्यंत समस्त कारण था को परिचालित करती है। उसकी शक्ति का दर्शन ऋषियों ने किया था। ब्रह्मा विष्णु शिव उनकी शक्ति मात्र है। शक्तियो यस्य देवस्य ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकम। देवात्म शक्ति देव। आत्मा और शक्ति पर ब्रह्म के ही अवस्था भेद हैं। ब्रह्मादि में अवस्थित होकर भी वह प्रकृति पुरुष और ईश्वर रूप में अथवा भोक्ता भोग्य और प्रेरहिता के रूप में प्रकाशित होते हैं। पराशर शक्ति विवर्धि श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसकी नाना प्रकार की पराशक्ति स्वाभाविक ज्ञान प्रभाव तथा क्रिया की बात सुनी जाती है। यह युक्ति युक्त जो बोध गम्य नहीं होता, परंतु साधक उनकी शक्ति के विषय में अवगत होकर जो वर्णन करते हैं उसे शास्त्र द्वारा हम जानते हैं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। वह एक वस्तु सब भूतों में गूढ़वान रहती है, किंतु तो दूरदर्शन गूढ़ मृदु प्रविष्ट। वह सब भूतों में हृदय गुहा में प्रच्छन्न भाव से अवस्थित है। अतएव सहज ही वह जाना नहीं जाता। इन प्रकृतियों से भगवान अभिन्न है। गीता में इसको समझाते हुए 3 पुरुषों का उल्लेख किया गया है, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम। अथवा विनाश को प्राप्त जो क्षरित अथवा विनाश को प्राप्त होता है। ब्रह्मादि स्थावरांत जो शरीर है वे क्षर पुरुष है। दूसरा क्षर कि जो विपरीत है वह अक्षर पुरुष है, अर्थात जो क्षर पुरुष की उत्पत्ति का कारण है, जो माया को आश्रय है, जो केवल भोगता है। शरीर नष्ट होने पर भी वह विद्यमान रहता है। जो क्षर अक्षर उपाधि के द्वारा स्पृष्ट नहीं है, जो सर्वदा शुद्ध मुक्त स्वभाव वह उत्तम पुरुष या परमात्मा है। उत्तम पुरुष को ही क्षर अक्षर या अपरा और परा 2 प्रकृतियां हैं। अतएव दिखते हैं कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह पुरुषोत्तम या परमेश्वर के
कार्यकारिणी शक्ति है, वह जड़ नहीं है बल्कि नित्य चैतन्यमयी है। इस चैतन्यमयी परमा शक्ति को ईश्वर कहते हैं। तंत्र में इसको ही परमेश्वरी कहा गया है, वही आद्या शक्ति। योगी लोग इसे ही चिराकाश कहते हैं। यह चिराकाश ही समस्त व्यक्त जगत या मूल कारण है। इससे ही ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेश्वरी शक्ति उत्पन्न होती है। इसी कारण चिराकाश को जगदम्बा या ब्रह्मा, विष्णु, शिव, प्रश्वनी कहा गया है। चेतन के सानिध्य के कारण ही यह चेतन से जान पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। यह मूल चेतन वस्तु का स्फुरन या शक्ति है। शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं है, इसका नित्य अविनाश भाव संबंध है। अतः दोनों को कोई कभी अलग नहीं कर सकता, परंतु इसकी पृथक रूप में आलोचना की जा सकती है। ब्रह्म निर्गुण है, वह कभी बोध का विषय नहीं होता, परंतु ब्राह्मी शक्ति या माया प्रतिबिंबित चैतन्य बोध का विषय होता है। उसको ही ईश्वर कहते हैं। इस ईश्वर या परा प्रकृति को जान लेने पर ही जीव जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, त्वं वैष्णवी शक्तिनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमाय माया संमोहितं देहि समस्त में तत् त्वं में प्रपन्ना मोहि मुक्ति हेतु। हे देवी, तुम अनंत वीर्या वैष्णवी शक्ति हो, तुम ही जगत का मूल कारण हो, तुम ही मां माया हो, तुमने ही समस्त विश्व को संमोहित कर रखा है। तुम प्रसन्न होने पर जगत की मुक्ति का कारण बनती हो। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आरामकल्पनां विरामशकलापदाम् अविरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन रामकथारसं समारित परारर्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तन्नमामि कपीश्वरम्। राम राम मेरे प्रभु राम राम। बंद करो इसे सब। राम राम मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। दीप सवन तट करई उजियारी तारी न सकहि चाप तम भारी कमल कोट मधुकर खगनाना हर से सकल निशा अवसाना। सब रागा तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकरे और नाना प्रकार के पक्षी रहित हो रहे हैं, ऐसा ही सब राजा रूपी तारे प्रसिद्ध हो रहे हैं। देखहि प्रभु सब भगत तुम्हारे कोई टूटे धनुष सुखारे वहु भानु बिनु श्रम तब नासा दूर नखत जग तेज प्रकाश। आपकी सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज हृदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब निपहि दिखाया। तब भुज बल महिमा उदगाटी
प्रगति धनु विघटत परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखाया है। आपकी भुजाओं का बल भी महिमा को उद्घाटित करने खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु सुकाने, होई सुचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु आए, चरण सरोज सुभंग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही प्रभु श्री राम जी ने बीच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी की सुंदर चरण कमलों को सिखाया। सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पै तुरत बैठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल किए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सदानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहु तबो, पठवा जनक बोलाई। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम, सीताराम राम राम, प्रभु राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जियो बिहारी। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि जी के पास जा थे। तब मुनियों ने कहा, ये तात चलो, जनक जी ने बुला दिया है। यह स्वयं भरू देखी जाई, ये सुखाई धोदई बढ़ाई। लखन कहा जस भांजन सोई, नाथ कृपा तपजा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें फिर किसको पढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। ऊंच तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। पर से मुनि सिय सुनी बर बानी, तिन्नी असीस सबई सुख मानी। मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मांगकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष काला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुखी सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज सारी, बाल जुबान जठर नर नारी। दोनों भाई रणभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़ी स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सूची से भक्त सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पही जाऊ, आसन उचित दे सब काऊ। अब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई। तब उन्होंने सब विश्वासपात सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास चले जाओ और सब किसी को हासिल हो। कही मृदु वचन विनीत,
तिन बैठारे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज तल अनुहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव। उन्हें कोमल और नर वचन गाकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को लागे पखारन पान पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान शान जय धुन, उमगी जनु चहु दिशि चल, जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल बाजी, जे परसि मुनि बनिता लई, गत रही जो पातक मही, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर भर नहीं, करी मधुप मन मुख जोगी जन जी, से अभिवत गति लय, ते पद पखार बाजनु जनकु जय जय सब कहे। नित्यकृत निकाल लीजिए, नित्यकृत का 117 पेज मधुराष्टक। 117 पेज निकालिए नित्यकृत का। मधुरम बदनं मधुरं, नयनं मधुरं, हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं, गमनं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं वचनं मधुरं, चरितं मधुरं, वसनं मधुरं, बलितं मधुरं, चलितं मधुरं, भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर, पाणिर्मधुर पादो, वेद्यं मधुरं संज्ञं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भूतं मधुरं सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं, करणं मधुरं करणं मधुरं, हरणं मधुरं, रमणं मधुरं, भवितं मधुरं, समितं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं, भवितं गुञ्जा
माला मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम गोपी मधुरा गलीला मधुरा युक्तम मधुरम भूतम रेष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपति रतिलम गोपाल मधुरा गाओ मधुरा यशिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितं मधुरं अलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु हे आत्मदेव हे हरे पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवा कुसुम संकासम काश्यपे महांतारिं सर्व पापन्नं प्रणतोस्मि दिवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जलामरण्डितोऽस्मि त्राहिमां हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलय प्रमथेश सर्व
हे दुर्जटे पशुपते क्रियापते संसार दुख सर्वावादा विमुक्तो धनधान्य सुखानि च मनुष्यो मत्प्रसादे भविष्यति न संशयः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सबसे पहले उनको बराबर फोन आते रहता है, आपका तबीयत कैसा है, तो अपने बारे में बता रहे हैं। बीच में माता जी का तबीयत मालूम ही है आपको, ये बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था कोरोना के बाद। हमको बीच में सोडियम घट गया, इससे लगता था हम 24 घंटा सोए रहे, आंखें नहीं खुलता था। पता चला सोडियम कमा है, हम जो प्रिकॉशन है वो ले रहे हैं तभी ठीक है। अभी मोटा मोटी हम लोग ठीक ठाक है, चिंता की कोई बात नहीं है। हम गुरु संदेश जो देते हैं इसका दो भाग करते हैं। एक भाग में कि अभी वातावरण क्या चल रहा है, अभी विश्व का या भारत का वातावरण क्या है, उसमें हमको कैसे रहना है, और दूसरा अध्यात्म के क्षेत्र में हमको क्या करना है। 2 साल तक कोरोना महामारी ने यह जता दिया कि नियति के माध्यम से इतना समझा दिया कि कोरोना ने कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, नियति जो भगवान चाहते हैं वही होता है। नियति के बाध्य थे, नियति को कोई बाधा नहीं दे सकता। सारे विश्व पर संकट छाया हुआ है और वह इतना गहरा है कि लोगों को पता चल गया कि विज्ञान, धन, मनोविज्ञान भगवान के सामने कुछ नहीं, इतना तुच्छ है। भगवान के विधान के सामने ये विज्ञान, मनोविज्ञान, रुपया पैसा सब तुच्छ है। धन का बैग धड़ा रह गया और मालिक चला गया। ऐसा दिखने में आया कि अस्पताल में बैग में रुपया भरकर बेटा लाए, लेकिन मालिक चला गया। इस धन में इतनी ताकत नहीं थी कि भगवान के विधान को रोक सके। और लोग भगवान के विधान को देखते रह गया। कितने डॉक्टर चले गए जो दूसरों को जीवन दान देते थे, अपना जीवन नहीं बचा सके। अपनों ने क्या नहीं किया जीवन बचाने के लिए, लेकिन इस महामारी के सामने कोई नहीं जीत पाया। लोगों को पता चल गया कि उसका अहंकार कितना झूठा है और समय कितना बलवान है। लेकिन जिसने अपनों को खोया है उसका दर्द तो उसे जीवन भर करता रहे, सालता रहे। इस बीमारी से जिसने अपनों को खोया है, उस अपनों के खोने का जो दर्द है तो उसे जीवन भर सालता रहे। मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं, ये दिन अब सब दिन नहीं रहेगा। भगवान का नाम लेकर अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करनी। विपत्ति में ही हमारी मानवीय गुणों की परीक्षा होती है। कठिन समय में जो आसपास के लोगों की मदद कर पाता है वही इसमें उत्तीर्ण होता है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपत्तकाल परिपूर्ण। तो समझ कहते हैं कि विपत्ति में 4 चीज की परीक्षा होती है, धैर्य की, धर्म की, मित्र। जो स्त्री विपत्ति में आपको साथ दे वही पति मिलता है। जो मित्र विपत्ति में आपका साथ दे, आपके कंधे पर हाथ रखे, वही असली मित्र है। धैर्य। चौथा है धर्म। समय चाहे जितना भी विपरीत हो, धर्म को नहीं छोड़े। विपत्ति में ही हमारी मानवीय गुणों की परीक्षा होती है।
कठिन समय में जो आसपास के लोगों की मदद कर पाता है वही इसमें उत्तीर्ण। बहुत लोग हैं जो रोज कमाते खाते थे, लॉकडाउन के चलते वो बहुत मुश्किल में है। बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, उसके पास न जन रहा न धन रहा, सब जीवन कैसे चले। आसपास जो भी बत्ती में पड़े हुए लोग हैं उसकी जो मदद कर पाता है वही समझिए कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। न कोई ज्ञानी है, न कोई धनी है, न ही किसी में नियति बदलने की शक्ति है। हम सब भगवान के हाथ के खिलौने हैं। इसलिए भगवान का निरंतर स्मरण करना और लोगों को उस दुख की घड़ी में यथासंभव मदद करना ही जीवन है। भगवान का नाम लेते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करना, यथासंभव जो दुख में पड़े हुए हैं उसकी मदद कर पाना, यही बुद्धिमानी है। जब आंधी तूफान आते हैं तो कई घर घर गाछें उखड़ जाते हैं, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन एक साल होते होते फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, क्योंकि विनाश जिसके हाथ में है निर्माण भी उसी का। साइक्लोन वगैरह आता है तो घर गिर गया, गाछ गिर गया, साल भर के जाइए देखिएगा फिर सब जैसा तैसा। क्योंकि विनाश जिसके हाथ में है निर्माण भी उसी का। यही संसार है। और अध्यात्म की तरफ चले, इसमें एक बात कहना चाहते हैं। आध्यात्मिक चेतना अंतरिक्ष में दैविक शक्ति घूमते रहता है, कॉस्मिक पावर है जो अंतरिक्ष में घूमते रहता है। जब कोई किसी बात की इच्छा करता है, जैसे गाड़ी खरीदने की या भगवान को पाने की इच्छा, तो वही पावर जो है वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होकर उस कार्य की सिद्धि में सहायता करता है। जब हमें मकान बनाने की इच्छा होती है तो वही दैविक शक्ति, वही कॉस्मिक पावर पैसे की व्यवस्था करना, प्लॉट की व्यवस्था आदि करती है और घर का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो वही शक्ति हमारे भीतर कुमति पैदा करता है और हम दूसरों को दुख पहुंचाने में सफल होते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार, देखिए बड़ा गूढ़ बात है, हम लोगों को समझना चाहिए कि ये जो इच्छा हमारी है वो अपने अनुसार अट्रैक्ट करता है उस पावर को। कॉस्मिक पावर जो है, जो कि वायुमंडल में चारों सब घूमते रहता है, उसमें से अट्रैक्ट करता है। अच्छा है अच्छा चीज अट्रैक्ट करेगा, बुरा है बुरा चीज अट्रैक्ट करेगा। हम लोगों को हमेशा यही बड़ी सोच रखनी चाहिए, तो दैविक शक्ति हम लोगों से बड़ा काम करवा देगा। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हमारा बेटी का शादी हो जाएगा, ये छोटी बातों में तो उतना ही होकर रह जाएगा। अगर कुछ बड़ा सोचिएगा तभी बड़ा काम होगा। कहिएगा बड़ा सोचेंगे, अपने सामर्थ्य से हम लोग के पास पैसा वैसा उतना है, उसकी जरूरत नहीं है, वो शक्ति व्यवस्था करेगा। आप लोग जानते हैं हम लोगों ने कितना संघ किया, चित्रकूट द्वारका पैसा था क्या? कुछ नहीं था। एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि हमको एक सोच बड़ी थी कि हमको संघ करना है और इसमें हम उन लोगों को भी ले जाएंगे जो अपने घर शायद कभी नहीं जा सके। गरीब है उसको बिना पैसा का ले जाए, अपने पास पैसा नहीं है, यही सोच रहे हैं कि दूसरे को बिना पैसा का ले जाए। बाहर से देखने में कितना मूर्खतापूर्ण बात लगती है, ये अगर सोचती वो दैविक शक्ति काम कर दिया और हो गया। इसीलिए हमेशा अच्छा सोच रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रेट थिंकिंग। नेहरू जी से किसी ने पूछा था आप इतना फ्रेश क्यों लगते हैं? वो दोनों टाइम दाढ़ी बदलते थे और हमेशा कोट, गुलाब का फूल देखने में एकदम लगते थे। शाम का मीटिंग है तो उसमें भी इतने फ्रेश है, सुबह का मीटिंग है तो उसमें। तो किसी ने पूछा कि नेहरू जी आप इतना फ्रेश क्यों लगते हैं हमेशा? उन्होंने कहा कि इसका तीन कारण है।
एक है क्या कि हमको बच्चों से प्रेम है, इसलिए बच्चों के साथ खेलते हैं तो हमारा तनाव दूर हो जाता है। सब नेचर से प्रेम है, तो हम नदी किनारे या अपने बगीचा में बैठते हैं और देखते रहते हैं प्रकृति की सुंदरता। वो सुंदरता मेरे भीतर प्रवेश करने लगता है और हम सुंदर लगने लगते हैं। तीसरा, हम सोच बढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं कि हमारा घर चलेगा, बेटी के साथ जगह बेटा, इतना छोटा सोच मेरा नहीं है। हमको एक एटम बम बनाना चाहिए कि नहीं, उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, अपने पड़ोस के शक्ति को देख करके क्या क्या हमको वेपन जमा करना है, हमारा जो अनुसंधान है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बड़ा सोच हमेशा रखते हैं, हम बड़ा कर देते हैं, और हम छोटा सोच रखते हैं तो वहीं तक सिमट के रह जाएंगे। इसलिए हम ये कह रहे थे कि हम लोग को सोच बड़ी रखनी चाहिए, हम लोगों को हमेशा बड़ी सोच रखनी चाहिए, तो दैविक शक्ति हम लोगों को बड़ा कम करवा देगा। मैंने इस बात का अनुभव किया है। आप लोग जानते हैं करीब 10 तीर्थ स्थानों पर बड़े पैमाने पर सत्संग हो चुका है, जिसमें 500 से लेकर 1600 लोग शामिल थे। मेरे पास न पैसा था, ना कोई पावरफुल आदमी का सहयोग। मेरे पास एक संकल्प था कि अपने सामर्थ्य के अनुसार और गुरु के भरोसे सब लोगों को तीर्थ और सत्संग का लाभ देंगे। मैंने पढ़ा था कि तीर्थ में साधन करने से उसका फल 1000 गुना और ज्यादा होता है। मैं चाहता था कि यह लाभ सबको मिले। आप में से कई लोग संघ में गए होंगे, बहुत ही भव्य आयोजन होता था। रास्ते में ट्रेन में कौन खाना दे जाता था, उसमें थोड़ा गहराई से सोचिएगा कि हम लोग जाते थे तो रास्ते में हम लोग को खाना कौन दे जाता था, बढ़िया खाना, उसमें न कोई जान न पहचान, वही दैविक से, वही जो अंतरिक्ष में कॉस्मिक पावर है, वही हमको आकर के किसी के माध्यम से वो खाना दे जाता था। रास्ते में ट्रेन में खाना कौन दे जाता था, तीर्थ में जाने के समय में पंडा के रूप में सारी व्यवस्था की कौन करता था। रात में जब हम रानीखेत, एक बार रात में जब हम लोग रानीखेत पहुंचे तो उस पहाड़ पर रहने खाने की व्यवस्था किसने की थी, या किसकी, और या किसकी प्रेरणा थी, उसी दैविक शक्ति की जो अंतरिक्ष में सदा मौजूद है। जिस दिन आप हृदय से चाहेंगे कि भगवान के प्रति मेरा एकांतिक अनुराग हो, हम तुलसी कबीर मीरा की तरह प्रभु के प्रेम में पगे रहे, उसी दिन वो दैविक शक्ति आपकी मदद के लिए। इस बात का आप लोग ध्यान से सुनिए। जिस दिन हम सोचेंगे कि हमको भगवान के लिए एकांतिक प्रेम हो, और ऐसा प्रेम हो जैसा संत तुलसी को था, कबीर को था, सूर को था, मीरा को था, अगर हम सोचेंगे ऐसा हो तो उसी क्षण वो जो कॉस्मिक पावर है वो एक्टिव हो जाएगा और हमारे भीतर में वो प्रेम पैदा करेगा। मदद करने में तैयार है, हमको मदद। हमारे मन में संकल्प का बीज तो है, नहीं तो हम दीक्षा क्यों लेते, बीज है, नहीं तो हम दीक्षा क्यों लेते। और वो दैविक शक्ति गुरु रूप में आ चुकी है मेरे साथ। हमारे भीतर संकल्प भी है, और वो दैविक शक्ति जो है जिसकी बात कर रहा है वो गुरु के रूप में आ चुकी है। बस इस शक्ति को सांसारिक लाभ के लिए उपयोग न करके भगवत प्रेम की इच्छा करें, यही बोली। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, हमारी बेटी का शादी कैसे हो रहा है, बीमार है, कैसे, इतना ही तक क्यों समझ गए, आप उसके आगे बढ़िए ना। हे गुरु महाराज, हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम कब पैदा, हम उनके लिए रोएंगे कब। अब छोटा मांगते हैं तो छोटा ही मिलता है, बड़ा मांगेंगे बड़ा मिलेगा। हमारे मन में संकल्प का बीज तो है, नहीं तो हम दीक्षा क्यों लेते। और वो दैविक शक्ति भी गुरु रूप में मेरे पास आ चुकी है,
बस इस शक्ति को सांसारिक लाभ के लिए उपयोग न करके भगवत प्रेम की इच्छा करें, यही बुद्धिमान है। एक व्यक्ति के पिता का, क्योंकि बिना किए जीवन में कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं करें सब कुछ मिलते रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के पिता का जन्म जीवित था। कुछ सामान और केक लेने के लिए वह एक दुकान पर गया। बिल पेमेंट करते समय पैसे की कमी हो गई। दुकानदार ने उसे उस सामान को छोड़ देने को कहा, ताकि या तो आप पैसा दे दिए या कुछ सामान वापस कर दीजिए। एक दो सामान छोड़ा, फिर भी पैसे घट गए। दुकानदार ने उसे केक छोड़ देने को कहा। उस आदमी ने निराशापूर्वक सोचा, आज कितनी खुशी का दिन था, पिताजी चुपचाप बैठे रहते हैं, आज वे कितने खुश होते, अकाउंट में केक छोड़कर दुकान के आगे बैठे। कुछ देर बाद एक आदमी केक लेकर आया और उसने कहा, दीजिए, बूढ़े पिताजी को छोटी सी खुशी दीजिए। घर आया तो पिताजी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं थे, तुमने केक कहाँ से खरीदा? लड़के ने सारी बात बताई। केक वापस कर दिए थे, पैसा नहीं था, लेकिन एक आदमी ने पीछे से आकर के उनको दिया। लड़के ने सारी बात बताई। उसके पिताजी ने उससे बताया कि उन्होंने, हाँ, उसका एक कार्ड दिया, उस आदमी ने एक कार्ड दिया था हमको, दोस्त आप भी किसी बेबस आदमी की मदद कर दीजिए। वो कार्ड दिखाया कि देखिए, उस आदमी ने केक दिया था, ये कार्ड भी दिया। कार्ड देखते हैं, उस बूढ़े ने कहा, ये कार्ड मेरा बनाया, हमने एक बार किसी आदमी की मदद की थी और उसको ये कार्ड दिया था, तुम भी किसी को बेबसी में है उसको मदद करना, और उसको ये कार्ड दे देना, वो भी किसी का मदद। और आज देखो, मेरा अपना ही किया हुआ। लड़के ने सारी बताई। उसके पिताजी ने उसे बताया कि उन्होंने एक बेबस आदमी की मदद की थी, जो आज उन्हें मिली। आज हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर मेरी मदद अवश्य करेंगे। अपनी भावना को समझ। बेबसी क्या होती है? बेटा मांगता है, बाप नहीं दे पाता है, क्या पीड़ा होती है बाप नहीं। जो मामा आ गया था, उसकी मामी ने अपने बेटे को दूध दिया पीने के लिए। ये भी माँ से जिद करने लगा, हम भी दूध पीएंगे। गरीब कहाँ से दूध लाया? आटा घोर करके दिया, वो एक घोट में लग नहीं गई, ऐसे मार होने लगे। कहाँ से जो बेबस हो गई, इसका मेरा चूक बन गया। मेरे कहने का मतलब है, अगर कभी जीवन में, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, अगर कभी जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो बेबस है, जिसके हम बीमार है, दवा नहीं कर सकता, भोजन का दिक्कत है, या अपने बेटा बेटी का कोई फरमाइश पूरा नहीं कर पाता, तो जरूर दो। एक कार्ड बनाइए, आप भी सभी को दे दीजिए, तुम भी किसी को, जो भी किसी को, ये सब क्रिएट होते हैं। तो दो बात आज के संदेश में है, तो संसारी बात तो है, कॉस्मिक पावर है। हम जो सोचते हैं वो पावर हमको है, तो हम बड़ा बात सोचे, अच्छा बात सोचे, तो वो पावर जो है, वो पावर कुछ भी कर सकता है। एक तो साधन करके कुछ मांगना नहीं चाहिए,
अगर मांगना है तो छोटी चीज नहीं मांगो, बड़ी चीज कि हमारे हृदय में प्रेम हो भगवान के। हम अपने सोने के लिए आए थे लालू को सोचो, और आज 10 तक हुआ, बोले तो भगवान कृष्ण क्या करेंगे, उनको बैठाएंगे, का पैर धोएंगे, आरती करेंगे, भूख लगाएंगे, कहेगा बाल मुकुंद हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांगो, क्या मांगो, क्या मांगो, चक्कर में पड़ गया, क्या मांगे, कहा कि बाबा आप क्या मांगते हो, तो अगर ऐसा सौभाग्य मिलता प्रत्येक भगवान तो आप छोड़ के और कुछ अच्छा है, आपके प्रति मेरा एकांतिक प्रेम है। उनके राम जी ने कहा, हे राम जी, तुलसीदास ने, हे राम जी, एक ही याचना है, आप हो अच्छा। कितना काम है नारी प्यारी में, लोग हैं के जिमी दाम, जिमी रघुवीर जन, उसको भगवान अच्छे लगते हैं, जीवन में कोई कमी, इच्छा ही नहीं है तो कमी कहाँ होगा, कमी तो उसको ना है जिसको इच्छा है। उनको इच्छा है कि हम एक गाड़ी खरीदें, नहीं है तो हमको कमी महसूस हो, जिसको इच्छा ही नहीं उसको है गाड़ी। इसलिए आज हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान किसी रूप में आकर मेरी मदद अवश्य करेंगे। मेरी भावना को आप समझ ले रहे हैं। एक चीज अगर कर सकें, अगर कभी किसी की मदद की कार्ड दे दीजिए, जो भी आपको उसमें किसी की मदद करना, ऐसा नहीं है। ये कालू सी हेलो 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 हेलो, जय गुरु सबको। बाबा जय गुरु, चरण स्पर्श प्रणाम, माता जी जय गुरु, जय गुरु बाबा। प्रणाम। जय गुरु बाबा।